हाय फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले 4 वीडियो में पढ़े थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है क्या, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे, उसे कैसे बनाएंगे, कैसे उसका यूज करके बोलेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि इस टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है, किस कंडीशन में इसका यूज करके हम बोल सकते हैं, या किस कंडीशन आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब इसका ना बहुत सारा यूज आता है, लेकिन आज हम लोग सबसे पहले फर्स्ट यूज पढ़ते हैं। तो फर्स्ट रूल में क्या है इसका यूज, हम लोग पढ़े सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी काम वर्तमान में प्रेजेंट में होगा वो। तो इसका फर्स्ट रूल याद रखिएगा, जिस किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में जानता हूँ, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, जिस किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में जानता हूँ, जानती हूँ, जानते हैं, आता है, आती है, आते हैं लगा रहेगा, वो सबका सब किस में बनेगा, वो सबका सब सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, ठीक है। किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में याद रखिएगा, जानता हूँ, जानती हूँ, जानते हैं, आता है, आती है, आते हैं, सबके सब क्या बनेगा, सिंपल प्रेजेंट में आएगा। लेकिन उसके बनाने के लिए इसके बनाने के लिए अलग सा स्ट्रक्चर है जो हम लोग पढ़ेंगे, बनाएंगे उस पर, ठीक है। याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस के अंत में ये वर्ड इतना होना चाहिए, जानता हूँ, जानती है, जानते हैं, आता है, आती है, तो देखो सबके सब कैसे बनाएंगे। इसका भी हम लोग 6 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हर एक रूल का ना आपको 6 स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अफर्मेटिव में, ठीक है। अफर्मेटिव में तो पॉजिटिव बातें हो गया। तो याद रखिएगा, सेंटेंस हमेशा 2 वर्ब होगा, ठीक है। एक तो ये लिखा रहेगा जानता हूँ, जानते हैं, एक और वर्ब रहेगा जो काम होगा उस सेंटेंस में। जैसे देखिए, जैसे लिखा है ना, राम पढ़ना जानता है, तो इसका आइडेंटिफिकेशन होगा जानता है, लेकिन वर्ब काम क्या है, पढ़ना है ना। 2 वर्ब, पढ़ना भी वर्ब हुआ, जानना भी वर्ब हुआ। सेंटेंस में 2 वर्ब होगा तब ये कंडीशन, तब ये रूल काम करेगा, ठीक है। जब किसी भी सेंटेंस के अंत में लास्ट में ये होना चाहिए, एक और वर्ब इससे पहले होना चाहिए, तब आपको ये रूल फॉलो करेगा। जैसे लिखा है, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, तो जानता हूँ पहचान हो गया, वर्ब क्या है, बोलना होगा, वर्ब 2 वर्ब है ना। देखिए तो कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले शुरू में जो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट लगाना है, फिर इसके बाद नो या नोज लगाना है। दोनों में किसी एक का यूज करना है। किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में जब होगा ये लगा हुआ हो, जानता हूँ, जानती हूँ, आता है, आती है, तब लगेगा ये नो या नोज, ठीक है। इसके बाद समय लगेगा हाउ टू, याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाउ टू, तब लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि आप जानते हैं कि टू के बाद हमेशा क्या लगता है, इन्फिनिटिव होता है, तो टू के बाद हमेशा V1 लगता है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्ड वो लगा दीजिएगा। देखिए स्ट्रक्चर क्या बोले हैं, सब्जेक्ट यानी शुरू में जो सब्जेक्ट है वो दे दीजिएगा, इसका नो या नोज, दोनों में से किसी एक का यूज करना है। फिर हाउ टू का यूज सबके साथ लगेगा, नो के साथ भी हाउ टू लगेगा, नोज के साथ भी हाउ टू लगेगा। फिर क्या लगेगा, टू का हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना, इसका जो भी एक्स्ट्रा वर्ड हो वो दे देना, ठीक है। देखिए जानते कि नो कहाँ लगेगा, नोज कहाँ लगेगा। नो हो गया प्लुरल वर्ब है, तो प्लुरल वर्ब में से क्या लगता है, प्लुरल सब्जेक्ट के बाद ही प्लुरल वर्ब लगता है। तो देखो नो कहाँ लगेगा, जब सब्जेक्ट में आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, या एक से अधिक नाम हो, क्या लगेगा, यहाँ पर नो लगेगा, ठीक है। केवल ये दोनों का अंतर जानते हैं, ये दोनों का यूज कहाँ होगा, नो नोज कहाँ लगेगा। तो सब्जेक्ट में जब ये सब रहेगा ना, आई, यू, वी, दे, एक से अधिक नाम हो तो क्या लगेगा, नो लगेगा। और सब्जेक्ट में यदि ही हो, सी हो, इट हो, एक नाम हो तो क्या लगेगा, नोज लगेगा, ठीक है। याद रखिएगा, जब कभी भी सब्जेक्ट में प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लुरल वर्ब लगेगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। प्लुरल सब्जेक्ट हो गया नो, याद रखिएगा, नो क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट है, नोज क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब कभी भी नो आएगा तो क्या लगेगा, हमेशा प्लुरल सब्जेक्ट लगेगा। प्लुरल सब्जेक्ट क्या है, आई, यू, वी, दे, एक से अधिक नाम ये सब्जेक्ट हुआ, और नो क्या, प्लुरल वर्ब है। याद रखिएगा, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब लगेगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक है। तो नो हुआ प्लुरल वर्ब, और नोज हुआ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो याद रखिएगा, सब कभी भी सब्जेक्ट में आई हो, यू हो, बी हो, दे हो, एक से अधिक नाम हो क्या लगेगा, नो लगेगा। और जब कभी भी सब्जेक्ट में ही हो, सी हो, इट हो, एक नाम हो क्या लगेगा, नोज लगेगा। ये कंडीशन कब आएगा, जब लास्ट में ये वर्ड होना चाहिए, जानता हूँ, जानती हूँ, जानते हैं, आता है, आती है, तब लगेगा नो नोज हाउ टू लगेगा, ठीक है। जब कभी भी प्रेजेंट टेंस में, जब कभी हमको बोलना है नहीं सेंटेंस, सब मैं खेलना जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करना जानता हूँ, मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, मैं ये काम करना जानता हूँ, तब जब 2 सेंटेंस रहे, सॉरी, जब 2 वर्ब रहेगा तब आप लगाना है, ठीक है। एक वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, एक पहचान आपका रहेगा, जानता हूँ, जानते हो, तब लगाना आप नो हाउ टू। तो देखिए जैसे हमको बोलना है, राम पढ़ना जानता है, ठीक है, राम पढ़ना जानता है। देखिए राम सब्जेक्ट है तो राम का राम दे दिया, क्या लगा, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो क्या बोले, राम के साथ क्या लगेगा, नो या नोज। राम एक ही नाम है, क्या लगेगा नाम के साथ, बोले ना, एक नाम के साथ क्या लगाना आपको, नोज, नोज लगा दिए। फिर हाउ टू समय लगेगा, भाव क्या है, पढ़ना, तो रीड दे दिए, राम नोज हाउ टू रीड। मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, क्या लगेगा, आई नो, है ना, आई के साथ नो लगेगा ना, आई नो। फिर क्या ले बोले ना समय हाउ टू लगाने के लिए, हाउ टू लगा दीजिए, हाउ टू भाव क्या, बोलना, तो स्पीक, ऑब्जेक्ट क्या, इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। जैसे बोलना है आपको, मैं तैरना जानता हूँ, मैं तैरना जानता हूँ, तैरना जानता हूँ, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप, आई के साथ क्या लगेगा, नो लगेगा, पता है आपको, आई नो। फिर क्या लगेगा, समय हाउ टू लगेगा, क्योंकि लास्ट में जानता हूँ लगा है। आई नो हाउ टू भाव क्या, तैरना, स्विम, आई नो हाउ टू स्विम। जैसे बोलना है, मुझे तैरना आता है, आता भी लगेगा लास्ट में, फिर भी ऐसे बनेगा, मुझे तैरना आता है, मुझे तैरना आता है, ठीक है। तो मुझे का मीनिंग क्या बनेगा, आई सब्जेक्ट में आई बनता है, क्या लगेगा के साथ, नो लगेगा, आई नो हाउ टू,
अभाव क्या तैरना का मीनिंग क्या था, स्विम, आई नो हाउ टू स्विम। ठीक है, याद रखिएगा अभी भी सेंटेंस के अंत में जानता हूँ, जानती हूँ, आता है, आती लगा रहेगा तो हमेशा नो, नोज, हाउ टू पे बनाना है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम लोग इस अफर्मेटिव तो जान गए। ठीक है, अफर्मेटिव कैसे बनेगा, देखिए इसका निगेटिव कैसे बनेगा। पहचान वही रहेगा जिस हिंदी वाक्य तो जानता हूँ, जानती हूँ, जानते हैं, आता है, आती है, आते लगा रहेगा, उसका निगेटिव कैसे बनेगा। ठीक है, निगेटिव मतलब नहीं लगा रहेगा। जैसे राम प्रधान नहीं जानता, देखो लास्ट में पहचान हुए ना, जानता है, जानते, दो वर्ब होगा, एक तो हो गया पहचान हो गया जानता जानती है, एक मेन वर्ब होगा जो काम उसमें करेगा। तो देखिए स्ट्रक्चर होता है निगेटिव का, बहुत सिंपल है, याद रखिएगा कभी भी सिंपल प्रेजेंट निगेटिव बनाएगा, निगेटिव हमेशा डू, डोंट या डजंट आएगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव में कोई भी रूल पर हो गया तो हमेशा डोंट या डजंट आएगा सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, तो स्ट्रक्चर याद रखिएगा, सब्जेक्ट लगेगा, फिर डोंट या डजंट लगेगा, इसके बाद क्या लगेगा, जब कभी डू आ जाएगा तो क्या लगेगा, नोज वाला हट जाएगा। ठीक है, वो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, सॉरी प्लूरल सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल नो बचेगा। जब कभी भी सब्जेक्ट में के बाद डोंट या डजंट हो तो इसके बाद क्या लगेगा, नो प्लस हाउ टू, इसके बाद V1 लगेगा, इसमें नोज हट गया। ठीक है, जब कभी भी निगेटिव बनाएंगे किसी भी सिंपल प्रेजेंट करना तो उसमें एस वाला फॉर्म हट जाता है, केवल V1 बचता है। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट तब डोंट या डजंट, तब लगेगा नो, तब हाउ टू प्लस V1। ये तो पता है आपको डोंट कहाँ लगता है, डजंट कहाँ लगता है, जो नहीं देखो देख लीजिएगा, जान लीजिए थोड़ा डोंट कहाँ लगेगा, आई यू वी दे अक्षर एक नाम रहेगा तो डोंट लगेगा, ही सीट एक नाम रहेगा तो डजंट लगेगा। जैसे आपको बोलना है राम प्रधान नहीं जानता, क्या बनाएंगे, राम क्या लगेगा, राम के साथ डज की डोंट, डजन लगेगा एक नाम है तो डजंट नो हाउ टू रीड। मैं अंग्रेजी बोला नहीं जानता तो आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, मैं तैरना नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो हाउ टू स्विम, मुझे तैरना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू स्विम। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अफर्मेटिव पढ़ लिया हम लोग। ठीक है, इस रूल का नेगेटिव पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। ठीक है, देखिए पहचान वही रहेगा जिस हिंदी वाक्य में जानता हूँ, जानती हूँ, आता है, आती है। ठीक है, देखिए इंट्रोगेटिव में तो शुरू में क्या लगा रहेगा, तो लास्ट में पहचान वही रहेगा सबके अंत में, जानता हूँ, जानती हूँ, आता है, आती है। जैसे आपको बोलना है क्या तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो, क्या तुम्हें तैरना आता है, क्या तुम हिंदी बोलना जानते हो, क्या तुम खाना बनाना जानती हो। ठीक है, तो देखिए जब कभी भी इंटरोगेटिव रहेगा शुरू में क्या लगा रहा है तो कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, डू डज को पहले कर देंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के पहले करें। इंटरोगेटिव में किसी का भी इंटरोगेटिव बनाओ ना, हमेशा हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है डू डज है। ठीक है, इस टेंस का तो डू डज को पहले कर दिया सब्जेक्ट के पहले, फिर लगा सब्जेक्ट, तब नो लगेगा, तब हाउ टू, तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर जो रहेगा उसका वर्ड दे दीजिएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दीजिएगा। जैसे आपको बोलना है क्या तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो, देखो शुरू में क्या लग गया, इंटरोगेटिव हो गया ना, तो क्या बोले सबसे पहले डू या डज लगाने के लिए, पता है आपको डू डज कहाँ लगता है, तो देखो पहले क्या को बंद कर दी, क्या बचा तुम का नहीं होता यू ना, यू से पहले क्या लगता है, डू लगता है, पढ़े हुए किया आपको हम, तो लगा दे डू यू, फिर लगेगा नो हाउ टू, वर्ब क्या बोलना का मीनिंग स्पीक, ऑब्जेक्ट क्या इंग्लिश, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, फिर बोलना आपको क्या वो तैरना जानती है, क्या को बंद किया, क्या बचा, वो बचा, लड़का है तो वो लड़का का मीनिंग क्या, तो वो का मीनिंग ही। ठीक है, साथ क्या लगता है, डज लगता है, तो डज लगा दे, डज ही नो हाउ टू स्विम। जैसे आपको बोलना क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलने आता है, तो डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है, डू यू नो हाउ टू कुक फूड। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, इससे पहले हम लोग अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं, इसका इस रूल का नेगेटिव पढ़ लिया, इंटरोगेटिव पढ़ लिया। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, यानी जिसमें क्या भी लगा रहेगा, नहीं भी लगा रहेगा। ठीक है, पहचान वही रहेगा जिस किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंदर जानता हूँ, जानती हूँ, आता है, आती है, उसका हम लोग अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, नो नोज हाउ टू, नेगेटिव पढ़ लिया कि डोंट डजंट, नो हाउ टू, इंटरोगेटिव पढ़ लिया शुरू में क्या लगा रहेगा, पढ़ेंगे हम लोग इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, जिसमें क्या भी लगा रहेगा, नहीं भी लगा रहेगा। तो स्ट्रक्चर याद रखिएगा, सबसे पहले बताइए कि आप जब कभी इंटरोगेटिव होगा तो क्या लगेगा, हमेशा डोंट डजंट पहले आ जाएगा। ठीक है, इसका यूज हमेशा क्वेश्चन करने के क्या जाता है, जब भी किसी से पूछना आपको ना, हमेशा WH का यूज कीजिए या इंटरोगेटिव का प्रयोग कीजिए। ठीक है, अफर्मेटिव नेगेटिव हमेशा जवाब देने के लिए जाता है, यानी इसका उत्तर देने के लिए, और जब किसी से पूछना आपको ना, हमेशा इंटरोगेटिव या WH का यूज कीजिएगा। जैसे आपको बोलना है क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलने नहीं आता है, क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलने नहीं आता है, या क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना नहीं जानते हो। ठीक है, ऐसे कोई भी सेंटेंस हो सकता है, लास्ट में केवल आता है, आती है, जानता, जानती होना चाहिए। तो क्या बनाएंगे स्ट्रक्चर, बोलेंगे शुरू में सबसे पहले डोंट या डजन का यूज करेंगे, पता है आपको डोंट डजन कहाँ लगता है, पते हुए किए हैं, फिर जो सब्जेक्ट है वो दीजिएगा, फिर नो का यूज करना, फिर हाउ टू, तब लगाना भाव का फर्स्ट फॉर्म, फिर जो एक्स्ट्रा वर्ड वो दीजिएगा, नहीं तो कुछ मार्क चिन्ह कर दीजिएगा। जैसे वो बोलना है क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलने नहीं आता, क्या बोलोगे आप, तुम्हें क्या बनेगा, यू से पहले क्या लगेगा, डोंट लगता है ना, डू का नेगेटिव डोंट बनेगा, डोंट यू नो हाउ टू, अभाव क्या है, बोलना के मीनिंग स्पीक, ऑब्जेक्ट क्या इंग्लिश, डोंट यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। जैसे आपको बोलना है क्या सीता को तैरना नहीं आता है, डजंट सीता, एक नाम के साथ क्या लगेगा, डजंट सीता, एक नाम में डज लगता है, पता है कि आपको डज का नेगेटिव है डजंट सीता नो हाउ टू स्विम। जैसे बोलना क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलने नहीं आता है, डजंट यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डजंट यू नो हाउ टू स्पीक हिंदी। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों,
इसमें देखिए हम लोग 4 को स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, अफर्मेटिव पढ़ लिए, ठीक है, इस रूल का, नेगेटिव पढ़ लिए, इंट्रोगेटिव पढ़ लिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, जो 6 स्ट्रक्चर बनेगा। तो याद रखिएगा, जब कभी भी WH बनाएंगे ना, यानी जब कभी भी किसी से कुछ पूछना है इस रूल से, ऐसे बोलना आपको, तुम खेलना क्यों नहीं जानते हो, तुम पढ़ना क्यों नहीं जानते, तुम्हें तैरना क्यों नहीं आता है, ठीक है, तुम तैरना कैसे जानते हो, तुम पढ़ना कैसे जानते हो, इंग्लिश बोलना कैसे जानते हो, क्वेश्चन करना ना हुआ। जब भी किसी से क्वेश्चन पूछता है हमेशा आप अफर्मेटिव में पूछते हैं क्वेश्चन ना, सॉरी WH में क्वेश्चन पूछते हैं हम लोगों ने किसी से, जवाब क्या मिलता है आपको, हमेशा अफर्मेटिव में। जैसे किसी से मैंने पूछा तुम पढ़ना कैसे जानते हो, क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो बोलता है ना कि मैंने वहाँ पढ़ा था, मैं कोचिंग में पढ़ा था, तो मुझे उसने मुझे सिखाया था, ठीक है। तो देखिए जैसे किसी से पूछना है आपको WH में, राम अंग्रेजी बोलना क्यों जानता है, लास्ट में पहचाना ना, जानता है, जानती है, आता है, आती है, WH में है। तो स्ट्रक्चर याद रखिए, WH का सबसे पहले WH वर्ड का यूज कीजिए। बताइए क्या WH में क्या सब आता है, जो वर्ड WH से शुरू होगा। जैसे देखिए, जैसे हो गया आपका व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, हुम, हुज, ये सब बताया आपको पिछले वीडियो में, देख लीजिएगा। WH वर्ड लगेगा, इसके बाद लगेगा डू डज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू डज लगेगा, फिर लगेगा नो, हाउ टू, फिर लगेगा भाव का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे बोलना आपको, राम अंग्रेजी बोलना क्यों जानता है, तो राम है, तो देखिए सबसे पहले WH कौन है, क्यों है, तो क्यों का मीनिंग पहले दे देंगे, क्यों का मीनिंग क्या होता है, वाई दे दिए। फिर क्या बोले स्ट्रक्चर में, डू या डज लगाने के लिए, तो डू डज कब लगेगा, क्या लगेगा राम के साथ, राम एक ही नाम है, क्या लगेगा राम के साथ, एक राम के साथ डज लगता है, बताइए क्या आपको, तो डज हो जाएगा वाई डज, क्या सब्जेक्ट राम है तो राम दे देंगे, भाव। अब फिर क्या बोले, नो, हाउ टू लगाने के लिए सब में, कब लगेगा ये, जब लास्ट में जानता है, जानती है, आता है, तब लगेगा नो, नोज, हाउ टू, ठीक है। तो लगा दीजिए नो, फिर लगेगा हाउ टू, भाव क्या बोलना, तो बोलना का मीनिंग होता है स्पीक, ऑब्जेक्ट क्या इंग्लिश, तो इंग्लिश दे दीजिए, हो गया आपका। क्या बोलिएगा, वाई डज राम नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। जैसे मैंने बोला मैं अंग्रेजी बोलना क्यों जानता हूँ, पूछ रहे क्वेश्चन, अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे, क्यों, WH है, तो वाई क्या लगेगा, वाई के साथ डू या डज, तो सब्जेक्ट में मैं है, तो मैं के साथ क्या लगेगा, आ डू, वाई डू आई नो हाउ टू, भाव है स्पीक बोलना, ऑब्जेक्ट क्या इंग्लिश, तो इंग्लिश दे दीजिए, ठीक है दोस्तों। बोल लीजिएगा, जैसे बोलना आप किसी से पूछना आपको, तुम तैरना कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो हाउ टू स्विम, तुम तैरना क्यों जानते हो, वाई डू यू नो हाउ टू स्विम, ठीक है। इसी का जब नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे, जैसे को बोलते हैं WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव, या कोई बोलता है इसको डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव मतलब WH वर्ड भी रहेगा और डू डज भी ये हो जाएगा यूज, ठीक है। तो जब कभी नेगेटिव बनाएंगे ना, सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले WH वर्ड का यूज करना है, फिर डू का नेगेटिव डोंट बनेगा, डच का नेगेटिव डजंट बनता है, आपको पढ़े भी किए हैं, जान भी करते हैं आप लोग। फिर लगेगा जो सब्जेक्ट दे दीजिए, फिर लगेगा नो, हाउ टू, फिर लगेगा भाव का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट को चबा के करना है। जैसे बोलना आपको, राम अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं जानता, तो WH वर्ड भी है, नहीं भी लगा है। तो जब कभी भी सेंटेंस में क्यों और WH वर्ड नहीं लगाएगा तो क्यों वो आता है WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले WH वर्ड का यूज कर दीजिए, क्यों का मीनिंग होगा वाई, फिर क्या लगेगा डोंट या डजंट, राम के साथ क्या लगेगा, एक नाम है तो डजन लगेगा, डजन लगा दीजिए, वाई डजंट, सब्जेक्ट है राम लगा दीजिए, फिर पहचान है ना, जानता है, जानते, कभी भी लास्ट में लगा रहेगा, जानता है, जानते, तो क्या लगेगा हमेशा डबल वर्ब होगा, तब नो हाउ टू लगा दीजिए, नो हाउ टू समय लगेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हमेशा नोज नहीं लगेगा, नोज केवल अफर्मेटिव में लगेगा, नोज हाउ टू, भाव क्या स्पीक, ऑब्जेक्ट क्या इंग्लिश, तो इंग्लिश दे दीजिए, हो गया। वाई डजंट राम नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, जैसे बोलना आपको, वह तैरना क्यों नहीं जानता है, तो वाई, लड़की के लिए सब्जेक्ट सी के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, तो डजंट, वाई डजंट सी नो हाउ टू, भाव क्या तैरना, क्या था स्विम, हो गया, स्विम दे दीजिए, ठीक है दोस्तों। वाई डजंट सी नो हाउ टू स्विम, ठीक है। जैसे किसी से पूछना आपको, तुम अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं जानते हो, वाई डोंट यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तुम हिंदी बोलना क्यों नहीं जानते हो, वाई डोंट यू नो स्पीक इंग्लिश, स्पीक हिंदी। जैसे बोलना है आपको, तुम खाना बनाना क्यों नहीं जानती हो, वाई डोंट यू कुक फूड, ठीक है दोस्तों। ऐसे बना लीजिएगा। देखिए इससे हम लोग फर्स्ट रूल में क्या पहचानिए, क्या याद रखिएगा, जिस किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंदर जानता हूँ, जानती हूँ, जानते हैं, आता है, आती लगा रहेगा, ठीक है। फर्स्ट रूल, इसका 5 स्टेज का हम लोग 5-6 रूल पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल का स्ट्रक्चर हम लोग अफर्मेटिव पढ़े थे। अफर्मेटिव का रूल क्या था, स्ट्रक्चर था उसका, सब्जेक्ट प्लस नो या नोज, बताया था आपको नो कहाँ लगेगा, नोज कहाँ लगेगा। फिर बताया था आपको हाउ टू प्लस V1 लगाना है। नेगेटिव में पढ़े थे हम लोग डोंट या डजन पढ़े थे। इंटरोगेटिव में सबसे पहले डू डज का प्रयोग करेंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव सबसे पहले डोंट या डजन लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, तब नो हाउ टू लगेगा। इसके बाद पढ़े हम लोग WH वर्ड, यानी WH का वर्ड पहले यूज करना है, फिर इसका डू डज लगाना है, इसके बाद सब्जेक्ट तब लगेगा, जो भी कंडीशन हो पहचान के अकॉर्डिंग लगा दीजिएगा, नोट कर लीजिए।